यदि आप वर्णन करने का प्रयास करें कि परमेश्वर कैसा है तो ये कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर जब बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर के रहस्य के विषय में विचार किया तो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र का वर्णन नियमित रूप से इस प्रकार किया: दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा, सच्चे प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर। हम इस कथन के दूसरे महत्वपूर्ण शब्द को देखेंगे, अनुग्रहकारी। इसका इब्रानी शब्द खानून है, जो इब्रानी संज्ञा खेन से संबंधित है। खेन शब्द का अनुवाद अक्सर अनुग्रह या कृपा के रूप में किया जाता है, और यदि आप अध्ययन करें कि इस शब्द का प्रयोग पूरी बाइबल में कैसे हुआ है तो आपको एक दिलचस्प कहानी मिलेगी। खेन का अर्थ है आनंददायक या लाभदायक। भजन संहिता में कहा गया है कि एक कुशल कवि के पास खेन के होंठ होते हैं, अर्थात वो ऐसे सुंदर शब्दों की रचना कर सकता है जो आनंद प्रदान करते हैं। या किसी चमकदार गहने को खेन का आभूषण कहा जाता है। ये ध्यान और कृपा को आकर्षित करता है। इसीलिए खेन अक्सर वो शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी ऐसे उपहार के लिए किया जाता है जो आनंद या कृपा से दिया गया हो। ऐसे विषयों में खेन का अनुवाद अनुग्रह के रूप में किया जा सकता है। जैसे एस्तेर की कहानी में वो फारस के राजा के सामने जाती है ताकि उससे अपने और अपने लोगों को मृत्यु से बचाने की विनती कर सके। इसे वो खेन के लिए विनती कहती है, और क्योंकि राजा एस्तेर से आनंदित है इसलिए वो उस पर कृपा करता है और उसकी इच्छा पूरी करता है। अतः कृपा का उपहार देना खेन है, क्योंकि ये आनंद द्वारा प्रेरित होता है। सबसे बड़े प्रकार का खेन ऐसे व्यक्ति के प्रति अनुग्रह दर्शाना है जिसे वो मिलना चाहिए, जिसके वो लायक है, ना कि कोई उदार उपहार। जैसे याकूब जो अपने भाई एसाव को धोखा देकर भाग गया और फिर 20 साल बाद वो लौटना और सब कुछ ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो ये विनती करते हुए एसाव के पास आता है, मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि हो। याकूब कृपा मांग रहा है, ना कि वो जो उचित है। और हैरानी की बात यह है कि एसाव उसे वो दे देता है। वो अपने भाई याकूब में आनंदित होने का निर्णय लेता और उस पर वो अनुग्रह करता है जिसके वो लायक नहीं था। अब खेन एक उदारपूर्ण आत्मा की मांग करता है जो कभी कभी लोगों के पास होती है, परंतु बाइबल में जो सबसे अधिक खेन दर्शाता है वो परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाया और जल्द ही उन्होंने अपने ईश्वर के रूप में सोने के बछड़े के प्रति अपनी निष्ठा को दर्शाने के द्वारा उसे धोखा दिया, पर फिर मूसा हस्तक्षेप करता है और परमेश्वर से विनती करता है कि वो उन्हें एक ऐसा वरदान देने पर विचार करें जिसके वे लायक नहीं है। परमेश्वर खेन के एक बड़े कार्य को दर्शाने के द्वारा हाँ कहता है, और वो कार्य है क्षमा और इन लोगों के साथ रहने की एक प्रतिज्ञा। परमेश्वर के चरित्र की ये विशेषता इतनी विश्वास योग्य है कि भजन संहिता की पुस्तक में 40 बार से अधिक लोग परमेश्वर के खेन के लिए पुकारते हैं, जब वे बीमार हैं या संकट में हैं या जब इसराइली निर्वासन में हैं। यशाया जैसे बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने अतीत में पीछे मुड़कर परमेश्वर के खेन की ओर देखा और साहस के साथ घोषणा की कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों और संपूर्ण सृष्टि को मृत्यु और विनाश से छुड़ाकर उन पर खेन प्रकट करेगा। अब जब हम नए नियम के लेखकों की ओर मुड़ते हैं तो वे परमेश्वर के खेन का वर्णन यूनानी शब्द हारिस से करते हैं, जिसका अर्थ है अनुग्रह से भरा वरदान। जैसे जब यूहन्ना के सुसमाचार में हमारा परिचय यीशु से होता है तो हमें बताया जाता है कि यीशु परमेश्वर का महिमामय हारिस है जो मनुष्य बना और ऐसे संसार में भेजा गया जहां लोग अंधकार और मृत्यु में फंसे हुए हैं। क्योंकि प्रेरित पौलुस के अनुसार हम तो जीवित मुर्दों के समान हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके स्वार्थी निर्णयों के विनाशकारी परिणामों के हाथों में सौंप दिया है, परंतु पौलुस कहता है कि परमेश्वर दया का धनी है और उसने अपने हारिस के द्वारा हमें बचाया है। वो बता रहा है कि कैसे यीशु का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान हमें जीवन के एक ऐसे उदार वरदान के रूप में दिया गया है जो मृत्यु से भी अधिक सामर्थी है। जैसा कि सब वरदानों या उपहारों के साथ होता है, उसे बस ग्रहण करना होता है। अतः अब आप देख सकते हैं कि बाइबल के लेखक क्यों पूरी बाइबल में परमेश्वर के चरित्र के इस
इस वर्णन के बारे में बात करते हैं। जब लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार करने और परमेश्वर से खेन मांगने की इच्छा रखते हैं तो उसके पास एक नियमित और उदार उत्तर होता है। परमेश्वर अपने जीवन का और अपने प्रेम का वरदान देता है और परमेश्वर के अनुग्रहकारी होने का यही अर्थ है।